Hello friends, I welcome all of you to my YouTube channel Akash Classes Assam. At the beginning of today's video, let me request you all, if you haven't subscribed my channel yet, please subscribe Akash Classes Assam and click on the bell icon. And if you like the video, then please like it and share it among your friends. Friends, today we'll discuss on the final revision from Indian history. In this video, you'll get some important questions, and I think 3 to 4 marks must be common from these questions. So let's begin our today's video on Indian history. Our first question is, Shah Jahan had trouble with the options are French, Portuguese and British. The correct answer of this question will be option B, Portuguese. The Mughal Emperor Shah Jahan also had trouble with the Portuguese, क्योंकि वे अभी भी समुद्री डकैती का अभ्यास करते थे। मुगल सेनाओं ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें हुगली से बाहर कर दिया। हालांकि शाहजहां के अंग्रेजों के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण थे। फ्रांसीसी जैसे बर्नियर और ट्रेवेनियर और एक इटाली मनुची सहित कई विदेशी यात्रियों ने उनके राज्यों का दौरा किया था। उन्होंने उसके शासनकाल का एक विशद विवरण भी छोड़ गए हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा वाज द रूलर ऑफ ऑप्शंस आर चित्तौड़, जैसलमेर और उदयपुर। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, चित्तौड़। भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य को स्थापित करने वाला सम्राट था सम्राट बाबर। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। पानीपत की लड़ाई के रूप में जाने जाने वाली 5वीं लड़ाई में बाबर ने सन 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया। यह मुगल शासन की शुरुआत थी। सन 1527 में कान्हा की युद्ध में चित्तौड़ के शासक राणा सांगा और इस समय के सबसे महान राजपूत राजा की हार हुई। इसके साथ ही उत्तर भारत संपूर्ण रूप से बाबर के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद जलालुद्दीन वाज लेटर नोन एज ऑप्शंस आर जहांगीर, बाबर और अकबर। The correct answer of this question will be option C, अकबर। हुमायूं के मौत के समय अकबर का उम्र था केवल 13 साल। इसी वजह से बैराम खान अकबर के गार्जियन और ट्यूटर के रूप में काम किए। सन 1556 में हेमू विक्रमादित्य और बैराम खान के बीच लड़े गए पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू की आंख में एक आकस्मिक तीर मारा गया था और इस वजह से वो बेसुध होकर गिर पड़ा। उसकी इस हालत को देखकर उसकी सेना दहशत में भाग गई और हेमू को पकड़ा गया और उसका सिर कलम कर दिया गया। इस प्रकार अकबर दिल्ली और आगरा का स्वामी बन गया। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन Hemu and Bairam Khan, Rana Sanga and Aurangzeb, or Hemu and Humayun. The correct answer of this question is option A, Hemu and Bairam Khan. Our next question, Ain-e-Akbari consists of dash volumes. Options are 3, 2 or 4. The correct answer of this question will be 3. अकबरनामा 3 खंडों में थे। सबसे पहला, तैमूर के समय से लेकर हुमायूं तक के मुगल शाही परिवार के इतिहास पर इस पुस्तक में काफ़ी प्रकाश डाला गया है। खंड 2 और 3 साल दर साल अकबर के शासनकाल का इतिहास बताता है। उन्हें अकबर के शासनकाल के अध्ययन के लिए अपरिहार्य माना गया है, जिससे
उस समय के इतिहास के हर पहलू को शामिल किया गया है, जबकि आईनी अकबरी भी 3 खंडों में है। इस पुस्तक को अकबर की संस्थाओं पर प्रमुख अधिकार माना जाता है। यह सभी विभागों और सभी विषयों पर अकबर के नियमों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई एंड मजेस्टिक गेटवेज ऑफ टेम्पल्स इन द साउथ आर कॉल्ड शिखारा, मंडपम और गोपुरम्स। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, gopurams. Our next question, Akbar built the dash which was the hall of worship. The options are दीवाने खास, दीवाने आम और इबादत खाना. The correct answer of this question is option C, इबादत खाना. मुगल शासक इस्लाम के अनुयायी थे। अपने तुर्की समकक्षों की तरह उन्होंने सरकार के कामकाज में धार्मिक कानूनों को लागू किया था। हालांकि अकबर ने एक उदार धार्मिक नीति का पालन किया। उनका मानना था कि हर धर्म मूल रूप से अच्छा है। वह सूफी संतों के उदार विचारों से प्रभावित थे। वह विभिन्न धर्मों के नेताओं के साथ बातचीत किया करते थे। उन्होंने धार्मिक नेताओं के साथ विचार विमर्श करने के लिए आगरा के फतेहपुर सीकरी के पास इबादत खाना, जिसे पूजा का हॉल भी कहा जाता है, नामक एक इमारत का भी निर्माण किया। उसने हिंदुओं, ईसाइयों, पारसी और जैनियों के लिए इबादत खाना के दरवाजे खोल दिए थे। उन्होंने किसी भी एक धर्म को किसी भी प्रकार के एकाधिकार की अनुमति नहीं दी थी। 1579 में अकबर ने एक शाही फरमान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने खुद को धार्मिक मामलों में सर्वोच्च मध्यस्थताकारी घोषित किया था। अकबर के इस आदेश ने मुस्लिम पादरियों, उलेमाओं की शक्तियों को कम कर दिया था। Our next question, Kabir was a dash by profession. Options are weaver, goldsmith or potter. The correct answer of this question is option A, weaver. Our next question, the followers of Nirguna Bhakti believe in. The options are God as having a form, God as formless or no God at all. The correct answer of this question is option B, God as formless. भक्ति शब्द का अर्थ है डिवोशन या ईश्वर के प्रति प्रेम। इसकी शिक्षाएं जाति भेद या वर्ग घृणा में विश्वास नहीं करती थी। इसके अनुयायी 2 समूह में विभाजित हैं, जो ईश्वर को एक रूप यानी कि सगुण मानते हैं और जो ईश्वर को निराकार यानी कि निर्गुण मानते हैं। सगुण भक्ति की अनुयायी विभिन्न रूपों और विभिन्न अवतारों में अपने देवताओं की पूजा करते थे, जबकि निर्गुण भक्ति के अनुयायी ईश्वर को सर्वव्यापी और प्रत्येक हृदय में निवास करने वाला मानते हैं। दोनों प्रकार के अनुयायियों के कुछ सामान्य बिंदु थे। दोनों अद्वैतीय या ईश्वर के अद्वैतीय के उपनिषद दर्शन में विश्वास करते थे। सभी भक्ति संतों ने गुरु से सच्चा ज्ञान प्राप्त करने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। And our last question for today's video is, Dash was the 10th Guru of Sikhs. The options are Guru Har Rai, Guru Gobind Singh or Guru Tegh Bahadur. The correct answer of this question is option B, Guru Gobind Singh. There are 10 Gurus of Sikhs, and they are Guru Nanak, Guru Angad, Guru Amar Das, Guru Ramdas, Guru Arjun, Guru Hargobind,
Guru Har Rai, Guru Harkishan, Guru Tegh Bahadur, and the 10th Guru is गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा का स्थापना किया था सन 1699 में। So friends, here I conclude my today's video. If you like the video, then please like it and share it to your friends. And if you are visiting my channel for the first time, then please subscribe it and press the bell icon to get the newest notification at the earliest.